हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑल माय क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको ऐसे वीडियो लेक्चर बना के दिखा रहा हूं जो कि आपको कहीं पर सॉल्व करने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपकी क्लास में सॉल्व कराए जाते हैं, ना उनको इतना डेप्थ तरीके से आपको बताया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आपको ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहे, जैसे कि आपकी नॉलेज इनहेंस होते रहे समय समय पर। नॉलेज अगर इनहेंस नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम में रट के जाएंगे और आपको वहां पर मार्क्स अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाइएगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो वो आपको वहां पर मेरे ब्लॉगर पर जाइएगा www.sonendragupta.blogspot.com पर। वहां पे आपको PYQ करके आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, वहां पर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आप आरजी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कि आज का क्वेश्चन क्या है और हम उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो डिफाइन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज अ बेसिस। आपको क्या बताना है? इज अ बेसिस। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन उठता है कि भाई हमारे पास बेसिस होता है क्या है। तो मैं यहां पर मैं सबसे पहले आपको डिफाइन करके दूंगा कि डेफिनेशन क्या है। बेसिस हम किसे कहते हैं? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इसका पूरा नाम क्या होता है? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोज S इक्वल टू अल्फा 1, मैं आपको जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं, अल्फा 1 अल्फा n is a non-empty subset of V of f, then set S is called basis of V of f if they satisfy the following properties. नंबर वन हमारे पास क्या है? S is Li। सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारा सेट Li है कि नहीं। नंबर 2, L of S इक्वल टू V। क्या बताना पड़ेगा? L of S इक्वल टू V। इसका मतलब क्या हुआ? लीनियर स्पान ऑफ S जो होगा V के बराबर होना चाहिए, जिसका मीनिंग हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, दैट इज if alpha belongs to B such that alpha equal to A1 alpha 1 A2 alpha 2 dash AN alpha n। इसी का मैं एक तोड़ और आपको बता रहा हूं, और मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या चेक कर लो कि हमारे पास डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ S जो है, क्या वो डायमेंशन ऑफ V के बराबर है कि नहीं है। अगर हम डायमेंशन ऑफ S डायमेंशन ऑफ V के बराबर बोल देंगे तो ऐसी कंडीशन हम ये क्लियर कर सकते हैं कि भाई L ऑफ S इक्वल टू B होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन होती है वेक्टर स्पेस की। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा क्या हमारा सेट S Li है या नहीं है। अगर हमारा सेट Li है तो फिर हम इनमें से जो भी हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हम वहां पर चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट हमारे पास है सेट S इज Li। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आप समझ लें कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। आपके पास जो वेक्टर स्पेस जो दिया हुआ है वो रियल नंबर का दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया? गिवन वेक्टर स्पेस V3 ऑफ R। आपके मन में सवाल होगा V3 ऑफ R क्यों लिख रहे हो सर? सिंपल सी बात है भाई,
एक पेयर में कितने एलिमेंट है, 3 है ना। और जितने भी एलिमेंट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे हमेशा फील्ड का एलिमेंट यानी रियल नंबर का मान के चलते हैं। तो हमने लिखा सपोज A1 A2 A3 belongs to R एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो हमारे पास B3 में है, सच दैट क्या है भाई, सच दैट A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 वेक्टर। तो A1 अल्फा 1 मेरे पास कितना भाई, क्वेश्चन में 1 0 -1 है, मैंने लिख दिया भाई 1 0 -1। A2 कितना मेरे पास है, 1 2 1 है, 1 2 1 लिख दिया। A3 मेरे पास कितना है, 0 -3 2 है, तो 0 -3 2 लिख दिया, इक्वल टू मैंने लिख दिया 0 वेक्टर, है ना। अब इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, A1 0 माइनस A1 प्लस A2 2A2 देन A2 देन प्लस A3 0 -3A3 देन 2A3 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब पहले एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं तो कितना मिलेगा, दिस इज A1 प्लस A2 देन 2A2 -3A3 देन माइनस A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल टू, चूंकि 0 वेक्टर है तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज 0 वेक्टर 0 0। दोनों तरफ इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड है ना। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 2A2 -3A3 इक्वल टू 0 देन माइनस A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज, तो मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, तो मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी A इक्वल टू 1 1 0 0 2 -3 -1 1 2। चूंकि मेरी मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर निकालना पड़ेगा इसका डिटरमिनेंट। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या मिलेगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास कितना आ रहा है, दिस इज 1 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 3 देन -1 0 -3 देन 0 0 प्लस 2, ये कितना हो गया 7 प्लस 3 प्लस 0 यानी कि 10 नॉट इक्वल टू 0। चूंकि मेरे पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास रैंक जो होगी वो 3 के ऊपर होगी। 3 क्यों होगी, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो 3 है, ठीक है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ अननोन स्केलर, नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट, है ना 10, सेट एस इज Li। अब हम बताएंगे नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, L ऑफ S इक्वल टू बी। तो L ऑफ S इक्वल टू B3 हम कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने आपको डेफिनेशन 3 चीजें बताई थी, क्या तो मैं L ऑफ S इक्वल टू बी लाने के लिए मैं एक अल्फा एलिमेंट बी के अंदर लेके चलूं और उस अल्फा को एस के जितने भी वेक्टर्स में दिए उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बता दूं, या मेरे पास आसान तरीका ये है कि मैं चेक करूं कि मेरे पास सेट में कितने वेक्टर्स हैं। तो मेरे पास सेट में वेक्टर्स से 3, ठीक है। सिंस डायमेंशन जो हमारे पास थी सेट एस की वो मेरे पास थी 3 एंड डायमेंशन जो मेरे पास डायमेंशन ऑफ मेरे पास वेक्टर स्पेस है
उसकी भी डायमेंशन मेरे पास है 3, दोनों की डायमेंशन मेरे पास क्या है, समान है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो होगा वो L ऑफ S इक्वल टू बी होगा। देयरफॉर देन L ऑफ S इक्वल टू बी, तो 10 या L ऑफ S इक्वल टू बी, तो देयरफॉर सेट S इज फ्रॉम basis of V3 of R, है ना। तो इस प्रकार से हम यहां पे ले सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जिसमें हमारे पास सेट एस एल आई तो बन रहा होगा लेकिन लीनियर स्पान नहीं बन रहा होगा। तो अगर आप वो वीडियो लेक्चर देखने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हम इस वीडियो को देखना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने पर्सन जो है इस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।